अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं और बहुत बहुत प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल कर लाए हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स के अंदर इवन और ऑड नंबर्स कैसे डिस्प्ले करवाए जाते हैं, इनकी निशानदही किस तरह से होती है। सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करने का तरीका और उसके प्री डिफाइंड पार्ट को और यूज़र डिफाइंड पार्ट को आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम इन सी that display whether the given number is even or odd। यानी सी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर ये डिस्प्ले करवाया जा सके कि दिया गया जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए ना सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होता है हर एक प्रोग्राम जो सी के अंदर है उसके लिए प्री डिफाइंड पार्ट का होना। प्री डिफाइंड पार्ट होता कौन सा है? प्री डिफाइंड पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसा कि हम इधर देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब होता है वो वाला पार्ट जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, जो ऑलरेडी डिफाइंड हो। प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर क्या है कि वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो हम है चेंज नहीं कर सकते। यूज़ हम इसको कर सकते हैं लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये होता है प्री डिफाइंड पार्ट। ये हर एक प्रोग्राम के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं आगे यूज़र डिफाइंड पार्ट की, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि प्री डिफाइंड पार्ट को लिखना किस तरह से होता है। इसको लिखने का तरीक़ेकार यह है कि आपने हैश इंक्लूड studio.h ये लिखना ही लिखना है, मस्ट है। ये हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखना होता है सी के। फिर आप लिखते हैं हैश इंक्लूड carneo.h। अब इसको लिखने का मकसद ये होता है, अगर आपने ये लिखना है तो लास्ट पर आपने get ch भी लाजमी लिखना है, जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। फिर यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तो है प्री डिफाइंड पार्ट जो हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखना हमारे लिए मस्ट है, हमने लिखना ही लिखना होता है। अब ये वाला जो करली ब्रेसेस के अंदर है ये होता है यूज़र डिफाइंड पार्ट। ये वो वाला पार्ट होता है जिसे यूज़र डिफाइंड करता है। इसके अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एडिट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब प्रोग्राम के अंदर लिखना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी डैट डिस्प्ले वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड, यानी दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। तो हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं। अब देखें, नंबर के बारे में उसने ये नहीं बताया कि दिया गया नंबर हमारे पास पॉइंट्स में है या दिए गए नंबर के साथ ABC लिखा हुआ है। उसने जस्ट बोला है गिवन नंबर। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर वो होता है जिसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, कोई इशारिया नहीं होता, वो इंटीजर नंबर होता है। तो इंटीजर में हम दो नंबर ले लेते हैं, दो वेरिएबल A एंड B। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी लिया जाता है इसके अंदर दो चीज़ें कॉमन होती हैं देखने के लिए, वो कि एक होती है डाटा टाइप और एक होता है डाटा। अब ये जो चीज़ है ना, ये होती है डाटा टाइप, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कोड क्या लिखना है। और ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हुए होते हैं ये होता है डाटा। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देख लिया डाटा टाइप जो कि हमारे इंटीजर है, तो वेरिएबल हमारे पास दो हैं A एंड B। तो हम प्रिंट एफ के अंदर पहले इस डाटा को डिस्प्ले कर लेते हैं। प्रिंट एफ जो कोड होता है ये होता है आउटपुट का, ये आउटपुट का कोड होता है, ठीक है। और ये जो स्कैन एफ होता है ये इनपुट का कोड होता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब आउटपुट की बात करते हैं तो हमने पहले ए को डिस्प्ले कराना है, तो जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डिस्प्ले का कोड है, आउटपुट का भी कहते हैं और इसको डिस्प्ले का भी कहते हैं। आउटपुट का डिस्प्ले का कोड जो है वो है प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, यानी हम यहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इंग्लिश स्टेटमेंट एंटर फर्स्ट नंबर। अब हमने कंपाइलर को ये बताना है कि भाई दिया गया नंबर फर्स्ट कौन सा है। अब इसके लिए हमें इनपुट कोड में बताना पड़ेगा, तो वो हम लिखेंगे स्कैन एफ के अंदर। अब यहाँ पर मॉडुलस डी आया, इसे मॉडुलस बोलते हैं, और ये डी। अब ये मॉडुलस डी है क्या? ये मॉडुलस डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या होता है, ये हमेशा देखा जाता है इसकी डाटा टाइप को देखकर। अगर डाटा टाइप का पता हो तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर निकालते हैं, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है मॉडुलस डी, इसको हम लिख देंगे डबल कोटेशन के अंदर, फिर कामा लगाएंगे। और अब हमने कंपाइलर को ये बताना है कि भाई जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो हमारा पहला डाटा नंबर 1 है कि 2 है, तो हमने उसे बताना है वो हमारा डाटा नंबर 1 है, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर लगाया, डेट सेट, बात ख़त्म होगी। अब इसी तरह हमने दूसरे वेरिएबल को भी डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम प्रिंट एफ लिखेंगे विद इन डबल कोटेशन मार्क, हम लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, और ये होता है कॉलन। कॉलन का मतलब ये होता है कि ये आउटपुट के अंदर जाके बन जाएगा इक्वल, इक्वल का साइन बन जाएगा। जैसे ही आउटपुट के अंदर जाएगा ना, ये बन जाएगा इक्वल। तो इसको लगा भी लें तो इसको लगाने से भी कोई मसला नहीं है, और अगर हम इसे ना भी लगाएं तो ना भी लगाने से इसका कोई मसला नहीं है, तो लगा लेना बेहतर होता है, तो हमने इसे लगा दिया। अब हमने इसी का इनपुट कोड जनरेट करना है, वो होगा स्कैन एफ के अंदर, और डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे मॉडुलस डी। मॉडुलस डी क्यों लिखा? क्योंकि भाई दोनों डाटा जो हमारे पास हैं वो किसके हैं? इंटीजर के हैं, यानी डाटा टाइप इंटीजर है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी क्या होगा? मॉडुलस डी ही होगा। और फिर अब हमने कामा लगाया, एंड का सिंबल लगाया, और अब कंपाइलर को बताना है कि भाई जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो कौन सा डाटा नंबर है, और वो हमारे पास डाटा नंबर है 2, और डाटा नंबर 2 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? बी से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, ब्रैकेट क्लोज की, आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब बात आ गई हमारे इवन और ऑड की, कि अब हमने बताना है इवन क्या है और ऑड क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम इफ़ एल्स भी कर सकते हैं, एफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले स्टार्ट पे हैं, बिगिनिंग पे है, तो लिहाजा हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ़ लिखा, कंडीशन लगाई ए मॉडुलस 2। अब ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर हमने इक्वल लिखना होता है ना किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो हमें उसको कोड के अंदर 2 टाइम्स इक्वल सिंबल लगाना पड़ता है, तभी वो एक टाइम कंसीडर होता है। यानी अगर हम 2 टाइम लगाएंगे तभी वो एक टाइम कंसीडर होगा। ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमने कंडीशन तो लगा दी, ये हमारी हो गई कंडीशन। कंडीशन हो गई। अब हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, गिवन नंबर इज़ इवन। अब ये कैसे पता चलता है, इसका मैं बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं लेट कर लेता हूँ ए इक्वल्स टू मेरे पास 4 है, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 आर 4 हो गया, रिमाइंडर में क्या बचा? 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है दिया गया नंबर इवन है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब होता है, यानी अगर यहाँ पर 5 होता तो उसने यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 आना था, तो दिया गया नंबर क्या होना था? ऑड। तो ये वो चीज़ है जिसको देखकर हमने निकालना होता है इवन एंड ऑड नंबर। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लगा देंगे गिवन नंबर इज़ इवन। या तो हम आउटपुट कोड के अंदर इस स्टेटमेंट को लिख देंगे डबल कोड के अंदर, या फिर हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा कर आगे लिख देंगे मॉडुलस डी इज़ इवन, और उसको बता देंगे कि भाई कौन सा मॉडुलस डी है, डाटा कौन सा है जो इवन है, वो हमारे पास है ए। इसी तरह अब हम बी के साथ भी यही प्रोसीजर करेंगे। तो बी के अंदर भी हम बी मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, और अगर वो 0 आ जाता है तो देन इट विल बी इवन। तो यहाँ पर मॉडुलस डी लिखेंगे इज़ ऑड। अब अगर ऑड आ गया, हमने यहाँ पर ऑड लिख दिया। ऑड का मतलब क्या है कि भाई दिया गया नंबर 1 आया, 0 नहीं आया, तो फिर मॉडुलस डी इज़ ऑड, यहाँ पर लिख देंगे हम बी।
अब हम चाहते तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते थे, लेकिन अभी हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाई। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लगाएंगे और उसको पूरी डिटेल में देखेंगे कि भाई हम प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसके अंदर इवन और ऑड नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये सारे का सारा कोड है। आई होप कि आपको बहुत इजीली अब समझ आ चुका होगा कि प्रोग्राम के अंदर इवन और ऑड नंबर कैसे लिखते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो कंडीशन यूज़ की है, जो उनसे स्टेटमेंट यूज़ की है, वो है इफ़ स्टेटमेंट। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इफ़ और इफ़ एल्स की भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।